नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का अष्टम पाठ है। पाठ का नाम है जटायु शौर्यम। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, अनुवाद, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सप्तम पाठ है सिकता सेतु पाठ के शब्दार्थ, अनुवाद, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अष्टम पाठ है जटायु शौर्यम। तो यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। हीयमाणाम ले जाई जाती, अपहरण की जाती हुई। राक्षसेन्द्रेण राक्षसों के राजा द्वारा। परदाराभिमर्शनात् पर स्त्री के स्पर्श से। विग्रहयेत निंदा करनी चाहिए। धनवी धनुर्धर क्वची कवच धारण किए हुए। शरी बाण को लिए हुए। व्यजहार कहा। निवर्तय मना करो। व्यपाद हारत उखाड़ दिया। व्रणान प्रहार। वभंजन तोड़ दिया। पतगेश्वर जटायु। भगन धनवा टूटे हुए धनुष वाला। हताह इसमें मारे गए घोड़ों वाला। अभिजगान हमला किया। आशु माने शीघ्र ही। तुंडेन चोंच के द्वारा। खगाधिपत्य पक्षियों का राजा। अरिंदमय शत्रु को नष्ट करने वाला। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समृद्धो अस्ति। अत्र जटायु रावणयो युद्धं वर्णनम् अस्ति। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलम्बन्तया सीताया करुणक्रन्दं श्रुत्वा तत्र गच्छति। स सीतापहरणेन निरतं रावणं तस्मात् निन्द्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। परञ्च अपरिवर्तितमतिः रावणः तमेव अपसरयति। ततः पक्षीराजः तुण्डेन पादाभ्याश्च प्रर्हति। स्वेनकै रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवञ्च बहुविधक्रमणेन रावणः भगनधन्वा हतसारथि हताश्व व्रणी विरथश्च सञ्जातः खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। सरलार्थ। प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी वन में विलाप करते हुए सीता के करुण क्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंद कर्म से विरक्त होने के लिए कहते हैं, परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण करता है। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं और अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव कर देते हैं और इस प्रकार अनेक प्रकार से आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे गए सारथी और अश्वों वाले रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के बार बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता। वनस्पतिगतं ग्रन्थं ददर्शाय यतलोचना। अन्वय। यदा सुदुखिता करुणा वाच विलपन्ति आयतलोचना सा सीता वनस्पतिगतं ग्रन्थं दर्शय। सरलार्थ। तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। जटायु पश्य मामार्य हीयमाणामनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणं पापकर्मणा। अन्वय। हे आर्य जटायु, अनेन पापकर्मणा राक्षस इंद्रेण अनाथवत हीयमाणां माम करुणं पश्य। सरलार्थ। हे आर्य जटायु, उस पापी राक्षस के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। त्वं शब्दम अपु सुप्तस्य तु जटायुरथ शुश्रुवे निरस्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शन स। अन्वय। अतः स अवसुप्तः जटायु तु तं शब्दं शुश्रुवे रावणं निरीक्ष्य क्षिप्रं वैदेहीं ददर्श च।
सरलार्थ फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना और रावण को देखकर सीता ही सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंग भस्ति अक्षण तुंड खगोत्तमय वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। अन्वय ततः वनस्पतिगत पर्वत श्रृंगाभय तीक्ष्ण तुंड श्रीमान खगोत्तमय शुभाम गिरम व्याजहार। सरलार्थ तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने सुवचन कहे। निवर्त्य मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् तस्माद् आचरे धीरो यत परो अस्य विग्रहरेत्। अन्वय हे रावण नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्त्य धीर ततः न समाचरेत् यतस्य पर विहर्गयेत्। सरलार्थ हे रावण नीच बुद्धि पराई स्त्री के स्पर्श से रोको, धीर पुरुष वे कर्म न करें जिसकी दूसरे निंदा करें। वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी सरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अन्वय अहम वृद्धम त्वम सरथ कवची युवाम शरीर च अपि में वैदेहीम आदाय कुचली ने गमिष्यामी। सरलार्थ मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथयुक्त कवच धारण किए हुए युवा और बाण लिए हुए फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जाओगे। तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतत समगतम। अन्वय महाबल पतगस्तम जटायु तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान् चकार। सरलार्थ महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उसके रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। तो अस्य शैशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भंजयस्य महाधनु। अन्वय मम महातेजा महाधनु जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सहशरम चापम चरणाभ्याम व भज। सरलार्थ इसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। स बन धनवा विरथो हता शवो हत सारिथ तलेना भिज घाना शो जटायुम क्रोध मूर्छित। अन्वय स भगन धनवा हता शवय हत सारथे विरत क्रोध मूर्छित रावण आशु तलेन जटायुम अभिग ज्ञानम। सरलार्थ उस टूटे हुए धनुष वाले मारे गए घोड़े वाले मरे हुए सारथी वाले रथ से विहीन क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार किया। जटायुस्तम अतिक्रम तुंडे नास्य खगाधिप वाम बाहुन दश तदा व्यपहार दमा। अन्वय तदा आरिंदम खगाधिपत जटायु तुंडेन तम अतिक्रम अस्य रावणस्य 10 वाम बाहुन व्यापहारत। सरलार्थ तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस वार को बचाकर इसकी 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। यहाँ पर ये अन्वय दिया गया है और यहाँ ये प्रश्नाभ्यास हैं। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत के आयात लोचना का अस्ति ख साकम दर्दर्श ग खगोत्तम कीदृशीं गिरम व्याजहार घ जटायु काव्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकारण अरिंदम खगाधिपत कति बाहून व्यपारहत। उत्तर क का है सीता, ख का जटायुम, ग का शुभाम, घ का तीक्ष्ण नखाभ्याम, ण का 10। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क जटायु पश्य इति का वदति। ख जटायु रावणं किं कथयति। ग क्रोधवशात् रावण किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्। ग पतगेश्वर रावणस्य कीदृशं चापं सशरभभञ्ज ण जटायु केन वाम बाहु दंशति। क का उत्तर है जटायु पश्य इति वैदेही वदति। ख जटायु रावणं कथयति यत् परस्त्रीस्पर्शात् नीचं मतिं निवर्तयति धीर ततः न समाचरेत् यत् अस्य परः विरगहेत्। घ क्रोधवशात् रावण वैदेही वामेन अंकेन संपरिष्यवज्य जटायुं तलेनाशु अभिज ज्ञान। घ पतगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं चापं सशरं भंज ण जटायु तुंडेन वाम बाहु दंशति। प्रश्न 3 उदाहरणमनुसृत्य णीनि प्रत्यय प्रयोगं कृत्वा पदानि रच्यते यथा गुणिनी गुणीन।
दाणीनी दानिन, कै क्वचनीनी, तो यहाँ पर इनके शरणीनी, गै कुशलनीनी, धननीनी, ण दंडनीनी। तो पहले का बनेगा कै का क्वचिन, खे का शरीन, गै का कुशलिन, घै का धनीन और डै का दंडिन। रावणस्य जटायुश्च विशेषाणि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक् पृथक् कृत्वा लिखत। युवा, सैशरय, वृद्ध, हताश्वय, महाबलय, पतग सतमय, भगन धनवा, महादृगिंध, गदा खाधिपत, क्रोध मूर्छित, पतगेश्वर, सरथ, क्वची, शरी, यथा रावण जटायु। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, रावण जटायु युवा, रावण युवा, जटायु वृद्ध, रावण सरथ है। पहले रावण के कर लेते हैं हम, हताशव, भगन धनवा, क्रोध मूर्छित, सैशर, क्वची, शरी। इसी तरह जटायु वृद्ध है, महाबल है, पतंग सतमय, महाग्रद है, खदाधिपति, पतगेश्वर। प्रश्न 4, कै स्तंभे लिखितानाम पदानाम पर्याया कै स्तंभे लिखिता। यहाँ पर कै और कै को लिखना है। तो यहाँ उत्तर क्वची का क्वचधार, आशु का शीघ्रम, विरथ का रथ विहीन है, पपात का अपतत, भूवि का पृथ्व्याम, पतक सतमय, पक्षी श्रेष्ठ। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षं लिखत। मंदं पुण्य कर्मणा हसन्ति अनार्य अनतिक्रम्य देवेंद्र प्रशंसे दक्षिण युवा पदानि विलोम शब्द। इसका उत्तर है कै विलपंती हसंती, कै आर्य अनार्य, गै राक्षण इंद्र देवेंद्र, घै पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा ण क्षिप्रम मंदम, जय विगरहेत प्रशंसेत, जय वृद्ध युवा, जय वामेन दक्षिणेन, जय अतिक्रमे अनतिक्रमे। प्रश्न 6, अधोलिखितानि विशेष पदानि प्रयुज्य। उत्तर है कै शुभाम वृक्षे स्थित जटायु रावणं शुभाम गिरम एकत्यत, कै खगाधिपत खगाधिप जटायु विलपंती वैदेहीम अपश्यत, गै हतसारित रावण भूमौ अपतत, घै वामेन वामेन हस्तेन दानम न करणीयम, न क्वचि रावण क्वचि शरीन आसीत। उदाहरण अनुसृत्य समस्त पदम रच्यत। समास विग्रह समस्त पद। कै पंचानां वटानां समाहार पंचवटी, कै सप्तानां पदानां समाहार सप्तपदी, घै अष्टानां भुजानां समाहार अष्टभुजम, घै चतुर्णां मुखानां समाहार चतुर्मुखम। यहाँ पर भाषिक विस्तार है, अगर आप इसे देख